जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे ही वेरिएबल एक्स आ रहे हो, सारे ही वेरिएबल क्या आ रहे हो, एक्स आ रहे हो, और उनके बाद इक्वल के बाद हमेशा जीरो आना चाहिए। ये बात याद रखनी है, क्या सारे वेरिएबल्स क्या हो, एक्स हो, ठीक है, और इक्वल के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला वेरिएबल होना चाहिए, इस पर पावर आनी चाहिए, टू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, टू। फिर टू के बाद क्या आता है, वन, और वन के बाद क्या आता है, जीरो आता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या हो, टू हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी बात है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, एक्स पावर टू वैसे ही रहा, एक्स पावर वन भी वैसे ही रहा। हाँ, जिसकी भी पावर जीरो होती है उसका आंसर हमेशा वन आता है, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, वन आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन बनाई, इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एक्स आ रहा है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट, याद रखिएगा, एक्स पावर टू के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है ना, हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट, अभी एमसीक्यू के मुताबिक बात है, सारी मैं बुक से मार्क करूंगा, अभी सिर्फ आप समझते जाए। और जो एक्स पावर वन के साथ कोफिशिएंट आता है ना, कोई भी आ जाए, थ्री आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और जो आखिरी वैल्यू होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डन जी। और इक्वल के बाद हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। डन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा नाम होता है ना, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो हम बाइस की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं जी। यहाँ के पेज के जो टू है, पेज नंबर टू के ये टॉप पर लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन विच कंटेन, जिसमें पाया जाए स्क्वायर, स्क्वायर थे पावर टू को कहते हैं। किसके ऊपर पावर टू है, अननोन क्वांटिटी यानी वेरिएबल पर। वेरिएबल पर कितनी पावर आनी चाहिए, स्क्वायर यानी टू आनी चाहिए, बट नो हाइयर पावर, टू से ज्यादा पावर ना हो। तो इस सूरत में जिसमें वेरिएबल के ऊपर टू से ज्यादा पावर नहीं होगी, इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों नाम पता होने चाहिए। बाजू का लिखा रहता है डिफाइन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। डन जी। अब अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स। ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसमें हमेशा वेरिएबल कौन सा आता है, एक सिंगल एक्स आता है। इसमें जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल होंगे वो सेम ही होंगे, एक्स ही इस्तेमाल होंगे। ऑफ द फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, ये अभी रुक जाए। वेयर ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर। ये जो ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो हमने फॉर्म लिखी है, ये जो फॉर्म आपने लिखी है, ये किसकी फॉर्म है, इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। डेफिनेशन में कितने लिखने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, पहले उसको डिफाइन करना है, फिर उसकी यहाँ से लेकर जनरल फॉर्म भी एक्सप्लेन करनी है। और नीचे एग्जाम्पल, इसके बाद नीचे एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के अपने पास से कोई सी भी दो एग्जाम्पल डाल लेगा। ठीक है, ये देखें एग्जाम्पल यहाँ बनी भी हुई है, लेकिन आपने अपनी तरफ से वैल्यू इस्तेमाल करनी है। ठीक। और एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जितनी भी हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल जो बातें हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, और बोर्ड में आ भी सकती हैं। ये भी सुन लें एमसीक्यू। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए हमेशा किसका कोफिशिएंट को शो करता है, एक्स स्क्वायर को। बी कोफिशिएंट इसका एक्स पावर वन का, और कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। ठीक है, तो आए अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन जी। अब आए जरा कुछ बातें, कभी एमसीक्यू में से टेस्ट नहीं किया, लेकिन इस बार मुझे तो चांस है कि कर सकता है टेस्ट, तो हमें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइंदा से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या याद रखनी है, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी हर जो इक्वेशन जो इस फॉर्म में आप लोगों को नजर आ गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले एक्स पावर टू, फिर एक्स पावर वन, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, और हमेशा हमेशा इक्वल के बाद जीरो है। सेवन एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल करते हैं, नाइन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्या ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जी है। क्यों? इसमें एक्स की पावर हाईएस्ट टू आ रही है, फिर एक्स की पावर वन आ रही है, फिर कांस्टेंट है, आखिर में जीरो आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि इक्वल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की क्या करेंगे, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा।
और इधर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी और ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको बस तरीका पता चल गया। अब ये एमसीक्यू देखते हैं। ये यही बातें जो मैंने अभी किया ना वो लिखी हुई है। क्या, एक्स स्क्र माइनस सिक्स माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, बट 3x स्क्र प्लस 4 है इट्स नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी एमसीक्यू बना नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इक्वल के बाद 0 ना आ रहा हो तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। डन जी। अब आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो केस हैं, ये आप अपने कॉपी पे नोट्स बना के याद कर लेंगे जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इस a कोफिशिएंट की जगह 0 पुट कर दूं, इफ a इज इक्वल टू 0, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसकी जगह 0 पुट कर दूं तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो भी इसका सत्यानाश करके खत्म कर देता है। तो क्या बच्चा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें क्या इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, और जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट 1 आ रही है उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये एमसीक्यू इसके याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है जी। कब किया जा सकता है? जब ए की जगह क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ये कहाँ एमसीक्यू लिखा हुआ है, देख लें। एक ही पैराग्राफ से सत्यानाश, कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, बने नहीं है लेकिन अब इस पर मुझे दिल मेरा तो नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, कि बन सकता है जी। इफ ए इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ये एमसीक्यू इस तरह बन सकता है कि वो कौन सा ए को क्या वैल्यू असाइन करें, ए की जगह 0 पुट करें, 1 पुट करें, क्या पुट करें कि वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर दैट। देखें, वॉर्न कर दिया इसने। चलें जी, एक और केस देख लेते हैं। अब समझ आई यहाँ पर क्यों लिखा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन भी कंप्लीट होगी। लास्ट इसमें एमसीक्यू लास्ट, किधर है वो, किधर गया, अच्छा चलें। इस बारी मैं अब b को 0 के इक्वल रख के पुट करता हूँ। अब b की जगह क्या पुट कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b कोफिशिएंट है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। अगर मैं b की अगर 0 पुट करता हूँ, देखते हैं क्या चेंज आता है। 0 एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जी। जो बच गया 0 तो जिससे मल्टीप्लाई होता है उसका भी अपने जैसा हाल कर देता है, दोस्त जैसे भी हो। चलो छोड़े, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब याद रखिएगा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 2 आ रही है और उसके बाद कांस्टेंट आ रहा हो, एक्स की पावर 1 ना आ रही हो, क्या सिर्फ दो चीजें, एक्स की पावर 2 है और क्या है, कांस्टेंट है, इसे कहते हैं प्योर खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक्स की पावर 2 आ रही है, एक्स की पावर 1 तो आ ही उतार दी क्या सिर्फ आ रही है, एक्स की पावर 2 आ रही हो और सिर्फ कांस्टेंट है, उसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लिएगा, ये टेस्ट भी काफी कर चुके हैं। इफ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पुट करें, b की जगह 0, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसे क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, यहाँ x कह रहा है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है और 0, ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये किसकी एग्जांपल, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल। डन जी। ये एक्टिविटी रहने देगा, इतनी एक्टिविटी, एक्सरसाइज की एक्टिविटी नहीं होती तो इनकी करें। चलें जी, ये होगी हमारी थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 की। अब आए इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं जी। अब से ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया करना है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्स आ रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व किया करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को निकालने को हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। एक्स की वैल्यू यानी सोल्यूशन सेट को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मेथड हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक मेथड फैक्टराइजेशन है और दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीट स्क्वायर। तो आपसे याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन सेट यानी एक्स को फाइंड करने के कितने मेथड हैं, दो, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी आ सकते हैं एमसीक्यू, तो हमने तो हर चीज़ के तैयार रहना है, तो ये भी बुक पर मार्क कर लें। तो फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लें बुक के ऊपर, सोल्यूशन सेट आपने भूल जाना है, यानी सोल्यूशन सेट यानी एक्स की वैल्यू, उसमें आई सिर्फ एक्स है, तो बस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कितने मेथड यूज होंगे, दो, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, अब